अष्टवक्र गीता भाग 20। अष्टवक्र जी कहते हैं, तृष्णा मात्र आत्मको बंधा तन नाशो मोक्ष उच्यते, भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मोह मोह। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है, उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र में आसक्त होने से बारंबार आत्मा की प्राप्ति और तृप्ति होती है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह तृष्णा मात्र का नाम ही बंधन है, नहीं तो संसार में कोई बंधन नहीं है। नाते रिश्ते, संसार, देह का अभिमान, संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे हम कुछ पाना चाहते हैं। इन सबके मूल में तृष्णा ही है। यदि इसका नाश हो जाए तो मुक्ति ही है। योग वशिष्ठों में भी एक जगह आया है, च्युता हंता सीता केशा दृढ़ निर्धोह पदे पदे, यात सज्जिमीम देहम तृष्णा साध्वी नामुच्यति। पुरुष के दांत भी गिरने लगते हैं, बालों पर भी सफेदी छा जाती है, दिखने भी कम हो जाते हैं, चलते हुए कदम इधर उधर डगमगाने लगते हैं, तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से त्यागी नहीं जाती है। अगर यह छूट जाए तो पुरुष को उस अमूल्य का ज्ञान हो जाता है जो उसके भीतर है, और वह तृप्ति का अनुभव करने लगता है। सांसारिक पदार्थों से तृप्ति नहीं होती है, सब कुछ प्राप्त होने पर भी खालीपन महसूस होगा। इसीलिए अष्टवक्र कह रहे हैं कि हे जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। फिर अष्टवक्र जी कहते हैं, त्वम एकाः चेतना शुद्धो जड़ा विश्वम असत तथा, अविद्यापि न किंचित सा काबुबुत्सा तथापि ते। तू शुद्ध चैतन्य रूप है, संसार जड़ और असत है, वैसे ही यह अविद्या भी असत है। ऐसा होने पर भी तुझको क्या जानने की इच्छा है। अष्टवक्र शिष्य की जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। कहते हैं कि जनक, इस संसार में तीन ही पदार्थ हैं, आत्मा, जगत और अविद्या। पहले आत्मा के बारे में समझाते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है, और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, अखंड है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है, लेकिन संसार की तृष्णा करना यह बंधन का कारण है। आत्म प्राप्ति के लिए तृष्णा करना ठीक है। फिर जगत के बारे में समझाते हैं, जो निरंतर गमन करता रहे, निरंतर बदलता रहे, जिसका स्वभाव ही परिवर्तनशील है, अर्थात नदी के बहाव की भांति चलता रहे, वही जगत है, अर्थात जगत प्रवाह रूप है। फिर अविद्या के बारे में समझाते हैं, जो अनादि भाव रूप है और आत्मज्ञान से निर्वृत्त है, वही अज्ञान या अविद्या है। इसलिए हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत रूप से जानो। अविद्या सत से विलक्षण और अनिवर्चनीय है। इसका कार्य जगत भी अनिवर्चनीय है। जगत का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ यह जगत, जिसको प्रकृति कहते हैं, इसलिए इन दोनों में तृष्णा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जगत नाशवान है, और नाशवान में मोह करना, उसमें आसक्ति करना, उसके प्रति तृष्णा करना, यही तो बंधन का कारण है। क्योंकि दोनों मिथ्या है। मिथ्या वस्तुओं में अज्ञानी ही तृष्णा रखता है, ज्ञानवान कदापि नहीं रखता। फिर अष्टवक्र जी कहते हैं, राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च, संसक्तस्यापि नष्टानि
तो जन्मनि जन्मनि, राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और सुख आसक्त पुरुष के नष्ट हुए हैं और मेरे और तेरे भी सब हर एक जन्म में नष्ट हुए। जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद धनोपार्जन करता है, विवाह करता है, परिवार बढ़ाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि जीव इन्हें अपना समझता है। किंतु मृत्यु के समय ये सब यहीं छूट जाते हैं। इन्हें बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। फिर नया जन्म लेकर यही सब दोहराता है, किंतु अज्ञान के कारण यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टवक्र जी जनक जी को यही समझा रहे हैं कि राजा, तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, स्त्रियां, शरीर, सुख प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। तू उनमें आसक्ति रखता था, परंतु वह आसक्ति रखते हुए भी वह नष्ट हुआ है। ये तेरे कभी नहीं हुए हैं, इसलिए इनमें तेरी आसक्ति मिथ्या है। इस आसक्ति के कारण ही तुझे जन्म मरण से बार बार गुजरना पड़ा। इनको छोड़ने में दुख भी प्राप्त किया, अन्यथा दुख का तो कोई कारण ही नहीं है। इसलिए इन अनुभवों से सीख कर तू इस आसक्ति को त्याग दे, जिसमें जन्म मरण के दुखों से छुटकारा, तेरी मुक्ति हो सके। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, अलम अर्थेन कामेन सुकृतेन अपि कर्मणा एभ्या संसार का आंतरेना विश्रांतम भूतमना। अर्थ, काम और सुकृत कर्म तो बहुत हो चुके हैं, तो भी इन तीनों से संसार रूपी जंगल में चित्त शांत नहीं हुआ। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, हे जनक, कि धन, संपदा, काम और सुकृत कर्म, अच्छे कर्म तो तूने जितने जन्म में किए हैं उन जन्मों में किए ही हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरे चित्त को शांति नहीं मिली है। यदि इनमें सुख होता, आनंद होता, संतोष प्राप्त होता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जाना चाहिए था। कारण इनमें सुख था ही नहीं, तू भ्रमवश ही इनमें सुख देख रहा था। इसलिए हे जनक, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है। अतः इस अज्ञान और भ्रांति का त्याग कर। फिर राजा जनक को उपदेश करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, कृतनाकृति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तदधाप्यु परम्यताम। जितने जन्मों तक तूने शरीर से, मन से, वाणी से दुखपूर्ण और समपूर्ण कर्म नहीं किए हैं, उतने जन्म का संस्कार तेरे भीतर में जमा है। अब तो उससे उपराम हो। अष्टावक्र जी तृष्णा के उपशमन को पूर्व में कह करके अब क्रिया के उपशमन के लिए कह रहे हैं कि हे जनक, तूने अनेक जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और मेहनत से भरपूर कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी उनमें आसक्ति बनी हुई है और इस जन्म में भी वही सब करता चला जा रहा है। इसलिए अब तो इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तेरे चित्त को शांति प्राप्त हो सके। राजा जनक कहते हैं कि एक जन्म की बात नहीं है, तूने अनेकों जन्म में शरीर, धन, स्त्रियां, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ। इस जन्म में ही प्राप्त हुआ ऐसी बात नहीं है, अनेकों जन्म में तू प्राप्त करते आया है। अब उनमें से तेरी आसक्ति हो गई, आसक्ति छूटी नहीं है, सब कुछ छूट गया, तेरा देह छूट गया, तो पुनः जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी तुमको ये सब कुछ प्राप्त हुआ, फिर भी उसी में तू आसक्त हो रहा है।
तेरे कई जन्मों का संस्कार आसक्ति रूप में विद्यमान है, इसी के कारण तू इस जन्म में भी आसक्ति रखता है। इसलिए इसमें आसक्ति रखना ये अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए आसक्ति त्याग कर तू अपने आत्मा में शांति प्राप्त कर। तेरी आत्मा में ही शांति है। इसलिए अब तो इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तेरे चित्त को शांति प्राप्त हो सके। फिर राजा जनक को उपदेश करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव अभाव विकारस्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशा सुखे नेवो पश्याम्यति। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, ऐसा विकार और क्लेश से रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को प्राप्त होता है। जहाँ विज्ञान की सारी खोज प्रकृति से संबंधित है, वहीं अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की खोज की है। यह विज्ञान जड़ प्रकृति का ही जानकार रखने वाला है, परंतु इस चेतन तत्व को जानने वाला या अध्यात्म में ही है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने सारे ज्ञान विज्ञान का आविष्कारक है, वही सर्वोच्च शक्ति है। संसार के जड़ पदार्थों में भी शक्ति है, परंतु उन शक्तियों को पहचानने वाला यह चैतन्य आत्मा ही है। इसी प्रकार से चैतन्य सत्ता के कारण ही प्रकृति के सभी कार्य संपादित होते हैं। आत्मा तो निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु इसकी उपस्थिति आवश्यक है। अगर आत्मा ना हो तो जगत का विकास नहीं हो सकता है। आत्मा ही ना हो तो यह प्रकृति भी नहीं हो सकती है। इसकी उपस्थिति के बिना तो यह शरीर लाश के समान है। यह शरीर लाश है। अगर इसमें चेतना शक्ति नहीं है तो आत्मा रहते हुए भी यह शरीर लाश है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, चेतना शून्य हो जाता है, हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं, मुर्दा की तरह रात दिन पड़ा रहता है, उसे किसी प्रकार से ज्ञान नहीं रहता, उसमें चेतना शक्ति ना होने के कारण। और चेतना शक्ति होने के कारण ही यह जीव सारा कार्य करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाव अभाव अर्थात स्थूल सूक्ष्म में जितने विकार अर्थात कार्य हैं, वे सब मनुष्य के मन के मोह के कारण हैं। उनके अंदर संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। और निर्विकार आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष ही बिना परिश्रम के शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हुए मोक्ष का उपदेश करते हैं, आत्मा में विश्रांति की बात कहते हैं।